हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीई रेशियो क्या होता है और हम लोग ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्या पीई रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी को जज करने का या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो पॉइंट कवर करने वाले हैं वो हैं पीई रेशियो क्या होता है एंड वाई पीई रेशियो मैटर। थर्ड पॉइंट इज़ की फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट पीई रेशियो। और लास्ट पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ रियल लाइफ कंपनीज़ के एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है व्हाट इज़ पीई रेशियो। पी रेशियो का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इट शो हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपी ऑफ अ कंपनीज अर्निंग। मतलब किसी भी अगर कंपनी ₹1 अर्न करती है तो उसके बदले में इन्वेस्टर उसे कितना रुपए देने के लिए तैयार है। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, अगर मानिए कोई कंपनी का पीई रेशियो 20 है तो इसका मतलब है अगर कंपनी ₹1 कमा रही है तो इन्वेस्टर उसके ऊपर ₹20 उस कंपनी को देने के लिए तैयार है। तो ये मेनली जो हमारा पी रेशियो होता है ये कंपनी के मार्केट प्राइस और उसके अर्निंग पर शेयर से लिंक होता है। ये हमें हेल्प करता है किसी भी स्टॉक को जज करने में कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। हम पी रेशियो देख के हम इतना तो बता ही सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। एंड ये रिफ्लेक्ट करता है मार्केट एक्सपेक्टेशन को कि अगर हायर पी है इट मीन्स इन्वेस्टर एक्सपेक्ट हायर फ्यूचर ग्रोथ। किसी भी कंपनी का अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा होता है तो हम उससे देख के हम ये बता सकते हैं कि हाँ इन्वेस्टर आर वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। सो अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है वाई पी रेशियो मैटर। पी रेशियो हमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला पॉइंट जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इंडिकेट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ आउटलुक ऑफ अ कंपनी। ये हमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस कंपनी के ऊपर दिखाता है और उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के बारे में बताता है। किसी कंपनी का अगर पी रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत हाई है, तो इससे हमें दो चीज़ हमें से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्टर उस पर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो और दूसरा रीज़न है इन्वेस्टर बुलिश क्यों होंगे, क्योंकि उसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो ये हम उसे पी रेशियो देख के हम इतना तो बता सकते हैं कि हाँ इन्वेस्टर्स काफ़ी बुलिश हैं इस कंपनी में और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़ हमें ये है कि इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग कंपनीज इन द सेम सेक्टर। अगर आप पी रेशियो का यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी को कंपेयर करने के लिए तो हमेशा उसी सेम इंडस्ट्री की कंपनी का पी रेशियो कंपेयर करिएगा। कभी भी दो डिफरेंट इंडस्ट्री की कंपनीज़ का पी रेशियो कंपेयर नहीं किया जाता है। इससे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। एंड हायर पी का मतलब होता है कि ये ऑप्टिमिज्म बताता है कि इन्वेस्टर्स कितना ज़्यादा बुलिश हैं, बट इट ऑल्सो पॉसिबल ये ओवर वैल्यूएशन भी हो सकता है। तो हमेशा पी रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूएशन का भी इंडिकेशन होता है। और अगर पी रेशियो बहुत कम है तो ये हमें अंडर वैल्यूएशन बताता है। लेकिन सिर्फ अंडर वैल्यू देख कि कोई स्टॉक का पी रेशियो 5 है 10 है तो आप सिर्फ इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं। अंडर वैल्यूएशन का मतलब हो सकता है दो रीज़न वजह से, या तो अभी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से वो उसकी वैल्यूएशन बहुत कम है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी होता है कि कंपनी की फंडामेंटल्स बहुत वीक होते हैं, इस वजह से उनका पी रेशियो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है और अगर उसके फंडामेंटल्स कमज़ोर होने की वजह से पी रेशियो कम है तो वैसी कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है फार्मूला एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो पी रेशियो निकालने का जो सिंपल सा फार्मूला आता है वो होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड अपॉन अर्निंग पर शेयर। आप मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दो, आपको पी रेशियो मिल जाएगा। मैं आपको सिंपल टर्म में बताता हूँ। मानिए अगर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस है 500 रुपीज़ और उसका ईपीएस जो कंपनी ने जनरेट करी है इस साल वो है 25 की, तो अगर आपको पी रेशियो निकालना है तो आप 500 को न्यूमिनेटर में रखिए और 25 को डिनोमिनेटर में रख दीजिए और दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 20 और यही 20 आपका पी रेशियो हो जाएगा। और पी रेशियो हमेशा मल्टीपल्स में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ जो 20 आए इसका मतलब 20 टाइम्स होता है। एंड हमेशा हिस्टोरिकल पी को कंपेयर करिएगा और इंडस्ट्री पी को कंपेयर करिएगा अगर आपको किसी कंपनी की सही वैल्यूएशन जानना है तो हमारा जो आज का लास्ट पॉइंट है वो है रियल लाइफ कंपनी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप सभी जानते होंगे इसका जो पी रेशियो होता है वो 30 से 32 के बीच में होता है। इससे हम ये समझते हैं कि हाँ इन्वेस्टर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन इसे दे रहे हैं। ये हमें बताता है कि इन्वेस्टर बहुत बुलिश हैं, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है और कंपनी की अर्निंग बहुत स्ट्रांग है। और वहीं पर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जैसे आईटीसी लिमिटेड। इसका जो पी रेशियो 22 से 24 के बीच में रहता है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ इसकी जो वैल्यूएशन है वो मॉडरेट है। तो हम इससे बता सकते हैं कि हाँ इन्वेस्टर्स काफ़ी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू रखते हैं। हाँ इन्वेस्टर इसमें पॉजिटिव व्यू है लेकिन उतना ज़्यादा बुलिश नहीं है। उसको वैल्यूएशन अच्छी दे रहे हैं लेकिन एकदम हाई वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं। तो हम दोनों का डिफरेंस यहीं से जान सकते हैं कि हाँ एक में बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन दी जा रही है, दूसरे में कम दी जा रही है, और दोनों क्योंकि डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करती है तो दोनों का पी रेशियो अलग होगा ही। तो ये
हमारा जो पी ई रेशियो हमें जितना जानना तो हमने जान लिया। अब जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, क्या पी ई रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी को जज करने का या नहीं है? मैं कह सकता हूँ ये पार्शली ट्रू है। अगर आपको किसी भी कंपनी को ऊपर से देख के जज करना है और बताना है क्या कंपनी एकदम अच्छी वैल्यूएशन में है या नहीं है, तो आप पी ई रेशियो देख के आप 50% अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसको रियल सेंस में कंपनी को जज करना है तो आपको उसे और फंडामेंटल लेवल पे डीप स्टडी करनी ही होगी। लेकिन ऐसा ओवरऑल पीछो तो हाँ, पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी को जज करने का। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।